हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 इसका क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि वो एक आयत है। तो यहाँ पे हम आयत की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या दिखाना है, जो ये चक्रीय चतुर्भुज है इसके जो विकर्ण है उनको बराबर दिखा देंगे और ये दिखा देंगे कि दोनों जो विकर्ण है परस्पर समद्विभाजित करने हैं। तो एक चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण बराबर हैं और समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, आयत हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें दो काम करने हैं। एक तो क्या काम करना है कि जो विकर्ण है, विकर्ण इस चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण कौन से हैं, AC और BD। AC और BD इनको बराबर दिखाना है, एक काम। तो और दूसरा काम क्या करना है, हमें इनको परस्पर समद्विभाजित, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये दिखाना है। तो कहने का मतलब है, एक काम तो हमें करना है कि AC इज इक्वल टू BD, ये दिखाना है। एक तो हमें ये काम करना है, अभी हम रफ वर्क कर रहे हैं। दूसरा हमें ये दिखाना है कि जो विकर्ण है परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मान लो AC हमारे पास विकर्ण है, तो जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये इसके इक्वल है, और जो BD विकर्ण में ये वाला जो हिस्सा है वो इसके इक्वल है। यानी कि हमें OA और OC दोनों बराबर हैं और ये इस पूरे AC का हाफ है। ठीक इसी तरह से जो OB है और जो OD है वो BD का हाफ है। तो ये हमें सिद्ध कर रहा है, ये हमें दिखाना है। तो ये जो हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज है वो क्या हो जाएगी, आयत हो जाएगी। तो इसका हल देखते हैं। बेहद सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम इसके हल की बात करें, क्या दिया गया है, इसके हल में दिया गया है, दिया गया है कि जो विकर्ण है चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त के व्यास भी हैं, इसलिए जो AC विकर्ण है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BD विकर्ण के। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त के व्यास हैं ये। तो एक ही वृत्त के जितने मर्जी व्यास हो वो क्या होंगे, सारे के सारे आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आप देखें, जो वृत्त के व्यास होते हैं, वृत्त के कितने भी व्यास हो वो आपस पे कहां पे काटते हैं, एक दूसरे को केंद्र पे काटते हैं। इसका मतलब जो O है वो इस वृत्त का केंद्र है। हम लिखेंगे क्योंकि AC और BD वृत्त के व्यास हैं और हम जानते हैं कि वृत्त के व्यास वृत्त के केंद्र पर प्रतिच्छेद करते हैं। अतः O वृत्त का केंद्र है। अब O वृत्त का केंद्र हो गया तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं, इसलिए OA बराबर है OC बराबर है OB बराबर है OD। OA OB OC OD ये सारी की सारी क्या होगी, ये वृत्त की त्रिज्या होगी। ये सारी यह वृत्त की त्रिज्या है, ये बराबर है।
अब देखो ओ ए क्या हुआ, वृत्त की त्रिज्या है। हम कह सकते हैं कि ओ ए और ओ सी बराबर है, ओ ए और ओ सी बराबर है और ये वृत्त की त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्या जो क्या होती है, व्यास का आधा होती है, तो हम इसको कह देंगे कि आधा है ये किसका, पूरे एसी का। ये वाला पार्ट आ गया। इसी तरह से अगर ये दोनों लें तो हम लिख सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 1/T/2 BD। अब ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों बातें जो हमें प्रूव करनी थी वो हमने कर दिया। हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक आयत है। तो प्यारे बच्चों, यहां पे हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।